Welcome to the most advanced and the latest Amazon FBA complete crash course 2026। अगर मुझे आज Amazon FBA का बिजनेस स्टार्ट करना हो 2026 के अंदर, तो ये एग्जैक्ट सेम कोर्स है जिसको मैं देखकर स्टार्ट कर सकती हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं Amazon तो खत्म हो चुका है, Amazon तो काम नहीं कर रहा है, उसमें पैसे नहीं है। अब ये सब लोग ना वो होते हैं जिन्होंने खुद Amazon कभी देखा ही नहीं है, उस पर कभी अकाउंट तक क्रिएट नहीं किया है, एंड वो लोग आपको बोल रहे हैं कि वो उस पर बिजनेस नहीं है, उस पर फ्यूचर नहीं है। ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Amazon की जो डिमांड पहले टाइम में थी उससे कई ज्यादा आज के टाइम में, एंड ये कोर्स मैंने पर्सनली खुद देखा है कंप्लीटली, इसको चेक किया है स्टेप बाय स्टेप, एंड ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसको ऑनेस्टली कंप्लीट देख लेते हो ना, प्रॉपर्ली देख लेते हो एंड प्रैक्टिकल खुद साथ करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंड आपको कोई और वीडियोस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ। एंड मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अमेजोन पे जस्ट एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एंड दे आर मिलियनियर। ये कोर्स आपको करवाने जा रहे हैं इब्राहिम मोहम्मद, जो कि टॉप अमेजोन सेलर है, जो पिछले 5 सालों से यूएई के अंदर अमेजोन एफबीए का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। एंड बिसाइड दैट इनकी खुद की एजेंसी भी है जहाँ पे सर्विसेज भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं। तो ये बहुत एक्सपीरियंस है, इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर। इनका यूट्यूब पर चैनल भी है, इसको फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसको प्लीज डेफिनेटली चेक करो एंड फॉलो करो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट ये दे रहे हैं फॉर कंप्लीटली फ्री। तो देखो, ये फर्क पड़ता नहीं है कि अगर आप शॉपिफाई कर रहे हो या अमेजोन कर रहे हो। पॉइंट ये है कि आपने सीरियस होकर फोकस्ड होकर इस चीज को कंप्लीट करना है, उस स्किल के अंदर मास्टरी लेकर आनी है, उसको सेम खुद फॉलो करना है। एंड अगर आप शॉपिफाई पर काम कर रहे हो, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ बाय द नेम एसईओ व्हील, जो कि पावर्ड है सी व्हील से, एंड ये आज की हमारी इस कंप्लीट कोर्स वीडियो के पार्टनर भी हैं। एसईओ व्हील बेसिकली शॉपिफाई ऐप है जिसको अपने स्टोर पर इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप शॉपिफाई पर काम कर रहे हो। एंड इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो डेफिनेटली करो, क्योंकि ये मस्ट यूज ऐप है। इस ऐप की हेल्प से आप बहुत सारा कुछ करने वाले हो। आपकी गूगल पर स्टोर रैंकिंग बेटर हो सकती है, आपकी स्टोर की स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, आपकी वेबसाइट गूगल के थ्रू फ्री रैंकिंग लेके आ सकती है, एंड फ्री ट्रैफिक आपके स्टोर पर आएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एड्स भी चला रहे हो उसके साइड बाय साइड, इस ऐप की हेल्प से आप गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करती है, प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करती है, आपकी इमेजेस को कंप्रेस करती है, मतलब अगर बहुत हैवी इमेजेस लगाई हुई हैं इसको ये कंप्रेस कर देगी, एंड अल्टीमेटली आपके स्टोर की स्पीड को बहुत ही फास्ट इंप्रूव कर देती है। अगर आप इस ऐप के रिव्यूज भी चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 1500 प्लस रिव्यूज हैं। बहुत ही इनक्रेडिबल ऐप है, काफी सारे स्टोर्स मैंने खुद देखे हैं जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस ऐप में आपको मिलने वाला फ्री प्लान जो आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, एंड लेटर ऑन अगर आपने इसको अपग्रेड करना है, जो कि आपको करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ऐप है, तो मैं आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो सुमैया एसईओ, जिसमें आपको मिलेगा 2 मंथ्स के लिए 50% ऑफ। एंड अगर आप यूज करते हो सुमैया एसईओ/ईयर तो आपको मिलता है 50% ऑफ फॉर कंप्लीट 1 ईयर। एंड ये बहुत ही अमेजिंग है, इसको डेफिनेटली चेकआउट मस्ट करना। मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखो, जहाँ मैंने आपको कंप्लीट यूजर के बताया है कि आपने इस ऐप को यूज कैसे करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, एंड सारा मेथड कैसे होगा, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट एंड डिटेल में बताया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको मस्ट हेल्प करूंगी। सो यार दैट्स ऑल, सो लेट्स गेट बैक टू द कोर्स। तो चलो इसको सीखते हैं एंड एक सक्सेसफुल अमेजन एफबीए का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम एवरीबॉडी, मेरा नाम है इब्राहिम मोहम्मद और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अमेजोन FBA यूएई पे किस तरह से आप लोगों ने सेल करना है। तो ये मास्टर क्लास होगी अमेजोन यूएई के अंदर कितना पोटेंशियल है और जो लोग अमेजोन यूएई में कर रहे हैं इटसेल्फ हाउ मच मनी दे आर मेकिंग फ्रॉम दिस बिजनेस। तो इस मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा A to Z कि किस तरह से आप लोगों ने अपने अकाउंट बनाने हैं, किस तरह से आप लोगों ने चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आपके अकाउंट बैन ना हो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग जाके अमेजोन FBA, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स, जो आप लोग को हेल्प करेंगी पाकिस्तान में रहते हुए, यूएई में रहते हुए, दुनिया में किसी के कोने में से रहते हुए अमेजोन पे काम करने के लिए। तो ये मास्टर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि ये मास्टर क्लास बहुत ही वैल्यूएबल मास्टर क्लास होगी आप लोगों के लिए, अगर इस मास्टर क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन यूई के अंदर क्यों आप लोग को शुरू करना चाहिए अपना ई कॉमर्स का बिजनेस और किस तरह से आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए अमेजन FBA की जो मार्केट है यूई के अंदर वो बहुत ही अच्छी है। स्पेशली आपको पता है कि यूई जो है वो इमर्जिंग मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट से मतलब वो मार्केट है जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही है और 2026 के हिसाब से 9.6 बिलियन डॉलर की ई कॉमर्स की मार्केट होने वाली है यूई के अंदर, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो आप लोगों को अगर मैं बताता जाऊँ कि इस मास्टर क्लास के अंदर आप क्या लर्न करेंगे, इसके अंदर आप लर्न करेंगे किस तरह से अमेजन यूई के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट सेटअप करना है और उसके बाद किस तरह से आप लोग अपने बिजनेस मॉडल चूज़ करेंगे, बिकॉज बिजनेस मॉडल चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन इस मास्टर क्लास के अंदर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने बिजनेस मॉडल चूज करना है। शुरू में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बिजनेस मॉडल चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आएंगे हम बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ पे, वो है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के क्या क्राइटेरिया है, क्या की रिसर्च क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, और किस तरह से हम लोग इसको मैक्सिमाइज करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आखिरी में मैं आपको बताऊंगा लॉजिस्टिक के बारे में, सप्लायर्स को किस तरह मैनेज करना है, शिपमेंट्स किस तरह आप लोगों ने भेजनी है अमेजोन क्यूई के वेयर हाउस में। अगर नहीं भेज सकते, कौन सा 3PL वेयर हाउस यूज़ करना है, क्या करना है, फ्रॉम ए टू जेड सब आपको इस मास्टर क्लास में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेटिंग अप योर अमेजोन एफबीए अकाउंट। तो अमेजोन अकाउंट आप लोगों ने किस तरह सेटअप करना है अपना अमेजोन एफबीए का, वो मैं आपको करके भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कर दूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, और क्यों आप लोग का अकाउंट रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहले अकाउंट्स की जो टाइप्स होती है वो 2 होती हैं। यहाँ पे देखें अकाउंट्स की 2 टाइप्स मैंने लिखी है। सबसे पहले जो अकाउंट्स की टाइप होती है वो है इंडिविजुअल अकाउंट। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इंडिविजुअल अकाउंट बंद हो गए हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल अकाउंट्स चलते हैं। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स नॉर्मली हर बंदा बना सकता है, बिगिनर्स भी बना सकते हैं, और जो लोग अमेजोन पे ऑलरेडी सेल करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं मार्केट को, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है आप बना सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं। हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं बिजनेस अकाउंट्स। बिजनेस अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपके पास एलएलसी है, आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी ये कंपनी है यूएई के अंदर, और तब ये जाके आप लोग बना रहे हैं। इसके सीधे अल्फाज में मतलब ये है कि आपके पास ट्रेड लाइसेंस है। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है यूएई के अंदर, तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बिजनेस अकाउंट बनाए, ना कि आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाएं। बिकॉज जब आप एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कुछ पर्क्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेहतर मिलते हैं, और अमेजोन जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है इन अकाउंटेबली, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो बिजनेस अकाउंट है उस पर ट्रेड लाइसेंस लाजमी चाहिए हो। और ट्रेड लाइसेंस कौन-सा होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा, क्या नहीं होना चाहिए और किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट तो सबके पास होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें, बिकॉज़ पासपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए वैलिड आईडी। अगर आप यूएई के अंदर इटसेल्फ रहते हैं तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। अगर आप यूएई में नहीं रहते तो आपके पास सीएनएसी होनी चाहिए। आपकी पाकिस्तानी जो आईडी होती है, नेशनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, जिसको हम नादरा कार्ड बोलते हैं। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन जब आते हैं तो वहाँ पे आप लोग अपना यूएस का बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं, अपना यूएई का बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने बड़ी ध्यान से सुननी है। अगर आपके पास यूएई का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पेनियर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। यूएस का अकाउंट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, या फिर वाइस का कर सकते हैं। ईज़िली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप लिंक कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन। फ़ोन नंबर के लिए अगर आप यूएई में बेस्ड हैं, मैं फिर रिपीट करूँ, तो आप अपना यूएई का नंबर दे सकते हैं। अगर आप नहीं बेस्ड यूएई के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएँगी, वेबसाइट से जाके यूके का नंबर या यूएस का नंबर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूएस का नंबर आप बाय करें। जब आपके पास यूएस का नंबर होगा तो उस पे ओटीपी वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, एंड मेक श्योर करें कि वो बाय आप कर लें, ठीक है? बहुत सारी उसकी वेबसाइट्स हैं। फिर हमारे पास आता है बिज़नेस लाइसेंस। बिज़नेस लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप यूएई में ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, आप बिना लाइसेंस के भी शुरू कर सकते हैं। और जो आपके बिज़नेस अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस अकाउंट के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस ज़रूरी चाहिए होता है। लेकिन वो हम बिज़नेस लाइसेंस कौन-सा चाहिए आपको, मेनलैंड का चाहिए, फ्री ज़ोन का चाहिए, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अमेज़न यूवी पे अपना अकाउंट बनाना है, बिकॉज़ अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा एज़ पर द प्रेज़ेंटेशन के सबसे पहले आप लोगों ने बिज़नेस अकाउंट बनाना है या फिर इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएँगे तो क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, या अगर आप बिज़नेस अकाउंट बनाएँगे तो क्या-क्या चीज़ें आप लोग को वहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी अकाउंट बनाते टाइम। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस लिंक पे आ जाना है sellersettle.ae। आप लोग को मैं एक बात बताता चलूँ, अगर ये sellersettle.com हो जाएगा तो ये बेसिकली अमेज़न यूएस की वेबसाइट खुल जाती है। और अगर आप लोग .com, .uk, .ae पे जाएँगे तो डेफ़िनेटली आप लोग को यूके वाली भी नज़र आ जाएगी। लेकिन अभी मैं एई के ऊपर हूँ, तो एई का मतलब होता है यूएई, तो इसी वजह से। और मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि यूएई के अंदर आपको $30 पर मंथ अकाउंट की सब्सक्रिप्शन नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे आपको कुछ नज़र लिखा हुआ होगा आएगा, प्रोफेशनल अकाउंट्स आर नाउ अवेलेबल एट अ प्रमोशन फॉर लिमिटेड टाइम, ओनली पे नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस।
इसका मतलब है कि अमेज़न यूएई के अंदर जो प्रोफ़ेशनल अकाउंट्स हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ यूएस के अंदर आपको पैसे देने की ज़रूरत होती है डेफ़िनेटली। यू पे अराउंड $29.99 जो $30 बनते हैं टोटल, वो आपको हर महीने पे करने पड़ते हैं प्रोफ़ेशनल अकाउंट के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप पे क्लिक करने के बाद बहुत ही ईज़ी स्टेप्स होते हैं, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं होती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास अमेज़न का अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नाम देंगे, ठीक है? अपना पूरा नाम देंगे जो आपका पूरा नाम है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे और पासवर्ड क्रिएट करके क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका अमेज़न का अकाउंट बन जाएगा और इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। तो जब आप लोग sellercentral.ag पर अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ आपसे वो पूछेंगे, 2 किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ योर बिज़नेस रजिस्टर? आपका बिज़नेस कहाँ रजिस्टर है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एलएलसी है यूएस की, तो आप यूएस की एलएलसी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे यूएस चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलटीडी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है यूके की, तो आप यूके यहाँ पे चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे यूएई चूज़ करेंगे। तो अब के लिए इस वीडियो के लिए मैं यूएई चूज़ करता हूँ यहाँ पे और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। स्टेट ओन्ड बिज़नेस है, पब्लिक लिस्टेड बिज़नेस है, इंडिविजुअल है, चैरिटी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बिज़नेस अकाउंट होता है, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट ओन्ड बिज़नेस का मतलब होता है बिज़नेस अकाउंट, आपका जो ऑफ़िशियली बिज़नेस अकाउंट होता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होते हैं। अप्रूवल से मुराद आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। ईज़ी लफ्ज़ों में आपको बताऊँ। तो इस वीडियो के लिए इंडिविजुअल अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस पे लिखा है कि एन इंडिविजुअल सेल्स इन अ प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट एंड एन इंडिविजुअल डज़ नॉट सेल प्रोडक्ट टू अ कंपनी, चैरिटी और डज़ नॉट ऑपरेट अ बिज़नेस इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसपे कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्रूवल लेना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, हो सकता है वो ना मिले। अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो डेफिनिटली आपको मिल जाता है, बिकॉज़ आपके पास ट्रेड लाइसेंस होता है, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए मैं इंडिविजुअल अकाउंट पे चूज़ करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आप देख रहे हैं ये मेरे से वैलिड गवर्नमेंट आईडी, मोबाइल नंबर, रीसेंट यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड सर्विस से एक चीज़ माँग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं कन्फर्म करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट मैंने आगे देने हैं। देने के बाद वो डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको डेफ़िनेटली आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूज़ किया यहाँ पे कि हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो यूएई का है, तो आप लोगों ने यहाँ पे यूएई का एड्रेस डालना है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एड्रेस नहीं है यूएई का, आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरी सबसे ज़्यादा बेटर एडवाइस आपको ये है कि आप एलएलसी बनाएँ। एलएलसी कहाँ से बनाएँ? आप बीज़ी यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद एलएलसी अगर आपके पास है, तो उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप बना सकते हैं यूके की, ठीक है? इनमें से कोई भी आप कंपनी बना सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे यूएई चूज़ किया है, तो हम यहाँ पे यूएई का एड्रेस डालेंगे। और मैं आपको सब बताता हूँ। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले आपका नाम ही आएगा, यहाँ पे आपका मिडल नेम आएगा और आखिर में आपका लास्ट नेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप नहीं लिखें, लेकिन मेक श्योर करें कि वही नाम लिखें जो नाम आपका पासपोर्ट में दिया है, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ सिटिज़नशिप, आप कहाँ के शहरी हैं? तो आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो यूएई है, आपकी पाकिस्तान है, अमेरिका है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, महीना डालेंगे, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख के डाल सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि ये सारी डिटेल आप लोगों ने ठीक डालनी है। अगर इसमें एक भी डिटेल खराब होगी, तो डेफ़िनेटली आपका काम नहीं होगा। और आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब होता है आप यहाँ पे अपनी नेशनल आईडी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी पाकिस्तान का सीएनआईसी का नंबर दे दें, ठीक है? जो भी आपका पाकिस्तान का सीएनआईसी का नंबर होता है, वो यहाँ पे डाल दें। उसकी एक्सपायरी डेट डाल दें। एक्सपायरी डेट डालने के बाद महीना चूज़ कर लें यहाँ से, जो महीने में भी आपकी एक्सपायरी होती है तो यहाँ पे डाल के आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस कहाँ का देना है? आप यूएई का एड्रेस देना है या आप एड्रेस दे सकते हैं जहाँ का भी आप रहते हैं। लेकिन इसके मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप अपनी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो है आपकी जहाँ पे हुई हुई है, वो आप लोगों ने यूएस लिखना है अगर आपके पास यूएस का एलएलसी है, एड्रेस है। एलटीडी लिखना है अगर आपके पास यूके का एड्रेस और यूके की कंपनी है। अगर आपके पास यूएई में आप लोग रहते हैं तो आप लोग यहाँ का एड्रेस डाल देते हैं जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं दुबई चूज़ कर रहा हूँ, तो ये एड्रेस मैंने डाल दिया है। यहाँ पे कंट्री डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा जो भी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप चूज़ कर लेते हैं यहाँ से अल-मोबिसल, ठीक है? ये हम लोगों ने
डिटेल्स वगैरह फिल कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो हमसे वो एड्रेस वगैरह पूछता है, और ये पूछ रहा था एड्रेस लाइन प्रोवाइड दी एड्रेस लाइक इट्स अ वैलिड वन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो एड्रेस है वो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हमसे जो इन्फॉर्मेशन को पूछेगा और जनरल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन वो आपसे पूछेगा, यहाँ से मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी। कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल अकाउंट्स आर अवेलेबल विद नो मंथली सब्सक्रिप्शन फी इन द यूएई, Saudi Arabia, Egypt. However, if you expand to sell other countries, other stores, you will be asked to provide the billing details and pay equivalent of $39 per month. उसका कहने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया में, यूएई में और इजिप्ट के अंदर $39.99 आपको नहीं देने पड़ते, यानी $40 आपको नहीं देने पड़ते। वो इसलिए नहीं देने पड़ते क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं अमेज़न ने अभी तक लॉन्च किया, तो आप लोग सेफ़ हैं, आप लोग आराम से फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना कार्ड डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे कट हो जाते हैं, लेकिन जब आपके पैसे कट हो जाएँ यहाँ से, अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पैसे अमेज़न काट लेता है, तो वो किस तरह वापस लेने हैं, वो वापस लेने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अमेज़न को हेल्प में जाके अमेज़न को एक रिफंड का ईमेल लिखेंगे, तो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे जाके स्किप फॉर नाउ करूँगा। आप भी कर सकते हैं, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि हम बाद में अपनी डिटेल डालें, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये डिटेल लास्ट भी डालें आप। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोर नेम आता है, फिर हमारे पास वो पूछता है स्टोर का नाम क्या रखेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टोर का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं लिखूंगा डिजिटल स्टोर, ठीक है। डिजिटल स्टोर वन, डिजिटल स्टोर दुबई। ये एक मैंने सिंपल सा नाम सोचा हुआ था, तो मैंने बोला ये रखता हूँ, डिजिटल स्टोर दुबई। ये अवेलेबल है। अगर आपका नाम नहीं अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा अनअवेलेबल, नाम चेंज करें। इट विल वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो हमसे वो पूछता है कि डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट को यूपीसी फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट। वो कहता है कि आपके पास यूपीसी कोड्स हैं, बार कोड्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट के जो बार कोड ऑथेंटिसिटी होती है वो आपके पास है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है कुछ भी। आप यहाँ पे जाएंगे, डू यू ओन अ ब्रांड और डू यू सर्व एज एन एजेंट रिप्रेजेंटेटिव मैन्युफैक्चर ऑफ अ ब्रांड और अदर। अमेजोन कहता है आपको कि आप खुद ब्रांड हो, प्रोडक्ट खुद बेचते हो, यहाँ पर कोई बंदे के लिए बेचते हो, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर हो। यहाँ पे क्लैरिफाई करो, आप यहाँ पे करो नो, सिंपल, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, बिकॉज़ इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपने मेक श्योर करनी है कि चीज़ें आप लोगों ने ए टू ज़ेड लिखनी है, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं एड्रेस वेरिफिकेशन देख लेता हूँ अपना। यहाँ पे मैं अपनी आईडी डालूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ किया था आईडी के अंदर, ठीक है। कंट्री ऑफ इश्यू पाकिस्तान था। तो यहाँ पे मैं अपनी सीएनआईसी की जो एमिरेट्स आईडी, सीएनआईसी जो भी है आपके पास, यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट साइड आएगी, यहाँ पे बैक साइड आएगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अमेज़न ने दे दिए हैं। आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, गैस बिल है, इंटरनेट है, या रेंट रिसीट है, वाटर बिल है, फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है, सबसे अच्छा जो काम करता है वो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपका चाहे पर्सनल अकाउंट हो, लेकिन एड्रेस अगर उसका यही है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस उसका है, वो यही है, तो मेक श्योर करना है कि एड्रेस भी आपने वही डालना है, ताकि आप लोग अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो और आपको कोई मसला ना आए। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस ठीक नहीं होता, तो अमेज़न आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि आपकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल्स है, वो मैच नहीं कर रही आपके रेजिडेंशियल एड्रेस से और बाकी जो डिटेल आपने प्रोवाइड किए हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप लोगों ने अपनी डिटेल्स वगैरह दे दी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के। इसका मतलब ये है कि आपको वो सब बोल रहा है कि आप टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, दिस ऑप्शन इज अ वेरी फास्टर वेरिफिकेशन। दूसरा वाला ऑप्शन है कि रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर फेस। वो कहता है कि सबसे पहले अगर आप फोटो ले सकते हो अपनी फेस की वेरिफिकेशन मैच करने के लिए, तो ये कर लो। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास एक वेरीफाई योर आइडेंटिटी ऑफ योर टेकिंग योर फोटो पे एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आई कंसेंट करके यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट आइडेंटिटी चेक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें मांगे। वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट आईडी जो है वो कहाँ की है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने पाकिस्तान लिखना है, तो आप पाकिस्तान लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग यूएई लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, तो आप लोग यहाँ पे यूएई चूज़ कर लें। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सीएनएससी यूज़ कर सकते हैं। आप सिलेक्ट पे जाएँगे, यहाँ पे हम लोग नेशनल आईडी पे क्लिक करेंगे, यानी कि हमारी जो पाकिस्तानी नेशनल आईडी, यहाँ पे हम उसकी फ़ोटो देंगे।
यानी फर्स्ट फोटो भी देंगे, फ्रंट भी और बैक साइड भी देंगे। तो जब आप लोगों का अकाउंट बन जाए, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हों। हम लोगों ने अकाउंट टाइप के बारे में डिस्कशन की कि इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास आईडी नहीं है, अपनी सीएनएससी नहीं है, ये एवरेज आईडी नहीं है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं पासपोर्ट, ठीक है? उसके बाद है बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान का बैंक यूज़ करें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि पेयोनियर यूज़ करें। मैं आपको यही बोलता हूँ कि पेयोनियर यूज़ करें, बिकॉज़ पेयोनियर से आपका अकाउंट बन जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो हम क्या करें? अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आपको मुश्किलात फेस हो रही है अकाउंट बनाने में, मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं आराम से अमेज़न एफबीए का। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बिज़नेस लाइसेंस। आप अगर यूएई के अंदर बिज़नेस लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके कुछ-कुछ फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मेनलैंड बिज़नेस लाइसेंस है, फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे फ्री ज़ोन लाइसेंस है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ई-कॉमर्स लाइसेंस है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। मेनलैंड लाइसेंस जो है वो आपको फुल ओनरशिप देता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी होगी, यहाँ पे यूएई के अंदर ट्रेड लाइसेंस आपके पास होगा और आपके पास पूरी ओनरशिप होगी कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं कहाँ से भी, ठीक है? एनीवेयर इन द यूएई, व्हिच मीन्स कि 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स के अंदर से किधर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये कंपनी जो होती है, ये लिटिल बिट हायर कॉस्ट होती है। इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन आपको 25,000 से 30,000 दरब के दरमियान पड़ती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख तक बन जाता है मेरे हिसाब से। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आज का रेट के हिसाब से जो भी बनता है। फिर हमारे दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फ्री ज़ोन कंपनी। फ्री ज़ोन कंपनी ये होता है कि इस पे अगर आप फ़ॉरेन से बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या कहाँ से भी आप फ्री ज़ोन की कंपनी बनाते हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट होता है इसके अंदर। बिकॉज़ आपको टैक्स बेनिफिट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड टू फ्री ज़ोन ऑपरेशंस होते हैं और लोअर सेटअप कॉस्ट होता है। इसके अंदर भी बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अपने लाइसेंसेस के अंदर एक्टिविटी सही डालनी है। एक्टिविटी से मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ई-कॉमर्स लाइसेंस है, तो आप फ्री ज़ोन लाइसेंस मत लें, आप मेनलैंड लाइसेंस ना लें, आप सीधा-सीधा ई-कॉमर्स लाइसेंस लें। बिकॉज़ यहाँ पे दुबई की गवर्नमेंट ने आपको बताया हुआ है कि कौन-कौन से लाइसेंसेस किस-किस मकसद के लिए हैं, तो डेफ़िनिटली मैं अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं यूएई के अंदर अमेज़न के ऊपर, नून के ऊपर, तो डेफ़िनेटली आप लोग ट्रेड लाइसेंस बनवाएँ अपना ई-कॉमर्स का, ठीक है? जो आपके स्पेशली ऑनलाइन बिज़नेस के लिए बना है और जो तकरीबन बन जाता है 5,000 से 6,000 दिरहम के अंदर, व्हिच इज़ तकरीबन पाकिस्तानी कोई मेरे ख़्याल से 4 लाख रुपए बनते हैं और डॉलर में अगर देखा जाए तो $1600 बनते हैं, $1500 तक आपका आराम से ई-कॉमर्स का लाइसेंस बन जाता है यूएई के। मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों ने ई-कॉमर्स लाइसेंस लेना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राकेस। राकेस फ्री ज़ोन का आप लाइसेंस अगर लेते हैं, तो ये रास अल खैमा एक स्टेट है यहाँ पे यूएई के अंदर, उसका लाइसेंस होता है और आप पूरी यूएई के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मैं रिकमेंड करता हूँ राकेस यूज़ करने के लिए, बिकॉज़ 6000 दिरहम्स के अंदर आपको मिल जाता है। आप एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं उसी पैसों के अंदर ही और अगर आप चाहते हैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन दें, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है शारजा शम्स लाइसेंस। वो तकरीबन 5600 से लेके 6000 के दरमियान ही होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ऑलरेडी शारजा के अंदर रहते हैं, तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। दैट्स गोना कॉस्ट यू 5000 दिरहम्स ओनली। बट इफ यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एंड you are living in India, but you want to set up your company here in Dubai, what you can do is you can just go to the website और वेबसाइट पे जाने के बाद आप आराम से बात कर सकते हैं। वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे होते हैं। तो राकेश वेबसाइट पे जाके आप उनकी स्टेट वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितने की कॉस्ट पड़ रही है आपको उसके लाइसेंस की। नॉर्मली 6000 होता है। हो सकता है कि ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट हो वीज़ा वगैरह की, तो आप खुद लोग उससे बात करके चेक कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है अमेज़न बिज़नेस मॉडल। अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अमेज़न पे कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल कर सकते हैं। आप माइक्रो प्राइवेट कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, आप होलसेल कर सकते हैं, आप जेनेरिक सेल कर सकते हैं। आप किसी का ब्रांड उठा के आप उसको अपने मतलब मी टू कर सकते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन अमेज़न। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास प्राइवेट लेबल बिज़नेस आ जाता है। जिसके अंदर बेसिकली आप किसी कैटेगरी के अंदर भी अपना प्राइवेट लेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करके देखते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फिट हो रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। चाहे यूएई की मार्केट का एग्जांपल लूँ, तो हमने अपना मैग्नीशियम ऑयल लॉन्च किया था व्हिच इज़ परफॉर्मिंग रियली, रियली गुड। तो अब हमने क्या किया कि हमने और भी मार्केट प्लेसेस पे उसे लिस्ट करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अमेज़न है, जिस तरह से इमार्केज़ है, जिस तरह से नून है। तो इस तरह से आप लोग आस्ते-आस्ते ग्रो करते हैं, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छी कैटेगरी को फाइंड करना, वो कैटेगरी को फाइंड करना जो कैटेगरी के अंदर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो सब कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन कुछ-कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि मैंने चूज़ किया था हेल्थ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स।
हेल्थ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें आपको थोड़े बहुत अमेज़न से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि अगर आप लोग प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर रिसर्च करके करें। इस तरह से नॉर्मली उठा के आप लोग अगर कर लेंगे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप एक और भी काम कर सकते हैं कि अमेज़न यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, आप उसको सेम रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ पे यूएई के अंदर। तो आप इस तरह के जो बिज़नेस है, आप उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, जिसके अंदर आप अपने ब्रांड की आप लोग ट्रेडमार्क करते हैं अमेज़न के साथ, फिर आप गवर्नमेंट के साथ भी ट्रेडमार्क करते हैं, अपने लाइसेंसेस बनाते हैं, सब कुछ प्रॉपर वे के अंदर करके आप अपना बिज़नेस अमेज़न पे लॉन्च करते हैं विद प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ और प्रॉपर पीपीसी बजट के साथ। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बिज़नेस आता है, वो है होलसेल। होलसेल के अंदर आप लोग क्या करते हैं, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स आप लोग जो ऑलरेडी सेल हो रहे होते हैं अमेज़न में, आप उन्हें लेते हैं, उन्हें सेल करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक ब्रांड की, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये ब्यूटी ऑफ जॉयसन हमारे सामने एक कोरियन सनस्क्रीन का प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा सेल होता है और उसके अंदर मार्जिन्स भी बहुत अच्छे रखे हैं। ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है और अगर आपका इसका डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आपके है यहाँ पे यूई के अंदर, तो डेफिनेटली आप इसके साथ होलसेल कर सकते हैं। देखा जाए तो तकरीबन इस प्रोडक्ट पे आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 10 लोग मिलेंगे सेल होते हुए। तो 10 लोग अगर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली अमेज़न इसका अप्रूवल भी देता है, अमेज़न इसके डेफिनेटली आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल सकते हैं। इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम उन्हें लिस्ट करें, सेल करें, तो उनको आप कहते हैं होलसेल प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, अगर आप उसे सेल करना शुरू कर दें, तो उसे वो होलसेल बिज़नेस कैटेगरी के अंदर आता है। तीसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो है बी2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट दैट आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न। इस तरह के प्रोडक्ट जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं अमेज़न पे, लेकिन वो प्राइवेट लेबल भी नहीं है या वो माइक्रो प्राइवेट भी नहीं है। नॉर्मल अमेज़न पे लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, तो वो आप जाके उसे बी2 कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने ये एक पर्स आ गया है। ये पर्स बहुत ही अच्छा सेल हो रहा था अमेज़न पे, तकरीबन 100 प्लस स्पॉट इसकी सेल है, व्हिच इज़ तकरीबन 150 पीसेस के महीने के सेल हो रहे ही होंगे। तो इसके अंदर हम देखें तो तकरीबन 6 सेलर बैठे हुए हैं और ये प्रोडक्ट रैंडमली कोई ब्रांड है उसने लिस्ट किया हुआ है। ये ब्रांड यूएई में रजिस्टर्ड भी नहीं है, बिकॉज़ अगर रजिस्टर होता है, आपको पता चल जाता है अमेज़न पे, यहाँ पे विजिट द स्टोर लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब है ये आप आराम से इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, आप उनको मी टू प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने उठाया, ये प्रोडक्ट जिस डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बाय कर रहा हूँ, जहाँ से भी बाय कर रहा हूँ, उनकी इनवॉइस मेरे पास होनी चाहिए। अमेज़न में मैं अप्लाई टू सेल करूँगा और ऐड टू प्रोडक्ट करके यहाँ पे मैं सेम जिस तरह से ये सेलर बेच रहा है, मैं भी बेच सकता हूँ यहाँ पे इसी लिस्टिंग के अंदर। मुझे पीपीसी रख करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक भी आ रही है और इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ भी हैं। तकरीबन 500 के करीब इसके पास रिव्यूज़ हैं और लोग इसे सेल कर रहे हैं, व्हिच मीन्स कि बस मुझे जाना है और इस लिस्टिंग के अंदर बैठ के इसे सेल करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास बिज़नेस मॉडल आता है, वो है एमपीएल, माइक्रो प्राइवेट लेबल। माइक्रो प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप अमेज़न पे अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं, लेकिन आप अमेज़न के ऊपर उसे रजिस्टर करते हैं, व्हिच मीन्स कि अमेज़न का जो आपका नाम होता है ब्रांड का, उसका अप्रूवल अमेज़न से लेते हैं, माइक्रो प्राइवेट लेबल करते हैं और चाइना से आप लोग प्रोडक्ट अपना बनवाते हैं, आप उसको लेबल लगवाते हैं, हर चीज़ करवा के प्रोडक्ट तैयार करके आप अमेज़न पे लॉन्च करते हैं। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपकी लिस्टिंग खुद की होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। प्रोडक्ट जो हमारे पास है, तो ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है यहाँ पे अमेज़न के ऊपर वी केव नाम से, वी केव लैपटॉप बैग। तो ये लैपटॉप जो बैग है, इन्होंने तकरीबन आप कह लें कि ये एमपीएल प्रोडक्ट की सबसे बेस्ट मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ। व्हिच मीन्स कि ये जो वी केव प्रोडक्ट है, लैपटॉप बैग आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बैग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड डैश वी केव, ये वी केव जो वर्ड है अमेज़न का, इसने अप्रूवल लिया हुआ है अमेज़न से। यानी कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए। अब आप देखेंगे कि बैग के ऊपर भी वीकेएफ लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये चाइना से प्रॉपर वे के अंदर लेबल होके आया हुआ है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आप अगर आपका माइक्रो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है, तो आप उसको प्राइवेट लेबल के अंदर आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपने अपनी जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन होती है अमेज़न के अंदर, वो करनी होती है और गवर्नमेंट से ट्रेडमार्क का अप्रूवल लेना होता है, दैट्स इट। वो ट्रेडमार्क का पेपर अगर आप डालें अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर, तो आपको अप्रूवल मिल जाता है और यहाँ पे आपको विजिट द स्टोर लिखा आता है और आप आराम से अपने स्टोर को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट मिसाल थी माइक्रो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल के बारे में, होलसेल के बारे में, बी2 के बारे में और माइक्रो प्राइवेट लेबल के बारे में, जिसे हम एमपीएल भी कहते हैं। ये 4 से 5 बिज़नेस मॉडल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और भी है व्हिच इज़ कॉल्ड जेनेरिक। जेनेरिक प्रोडक्ट भी आपको पता है आजकल अमेज़न पे, यूपीई पे, यूएस पे, यूके में बहुत से लोग सेल करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग जेनेरिक में ना जाएँ, बिकॉज़ जेनेरिक में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा बिज़नेस मॉडल इसके अंदर है, वो है माइक्रो प्राइवेट लेबल और होलसेल। होलसेल यूएई के अंदर डेफिनिटली पॉसिबल है, लेकिन ये कुछ आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इनको मद्देनज़र रख के ही कारोबार शुरू करना है। इस तरह से आप लोगों ने नहीं शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास $1 मिलियन होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ शुरू में होना चाहिए, थोड़ा बहुत
जिससे आप स्टार्ट कर सकें अपना बिजनेस अमेजोन एफबीए का यूएई के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी अगर आप एक अमेजोन एफबीए का बिजनेस शुरू करते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर? आप लोगों को तकरीबन 25,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक रिक्वायर्ड है, बिकॉज आप अपना जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसके पीछे आप रिसर्च करते हैं, सैंपल्स मंगवाते हैं, तो उसके अंदर भी कॉस्ट आपकी लगनी है, बिकॉज चाइना से जब यूएई के अंदर सैंपल आएगा तो उस पर भी आपको टाइम लगता है, उसमें भी आप शिपिंग फीस पे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो इट विल टेक यू अराउंड 25,000 दिरहम्स टू 50,000 दिरहम्स फ्रॉम ए टू जेड। लाइसेंस भी इसके अंदर है, सब चीज़ें इसके अंदर हैं। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतना बजट है तो सबसे पहले आप लोगों ने इस बजट को लगाने से पहले एलोकेशन कर लेनी है, विच इज़ कॉल्ड बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि एक एक दिरहम कहाँ जाएगा आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक्सेल शीट के अंदर या फिर रिटन फॉर्मेट के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। और ये जो तकरीबन मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई है, ये रिक्वायर्ड है प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं होलसेल। होलसेल के अंदर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होलसेल के अंदर है कि अगर आप यूई के अंदर है तो आपको बड़े ब्रांड्स जो है वो एमओक्यू बहुत ज़्यादा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 10,000 पीसेस से लेके 20,000 पीसेस की क्वांटिटी दे देते हैं, कुछ कुछ तो 5,000 भी देते हैं। उस रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 5,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम के दरमियान होना चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15-20 हज़ार आपके पास हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में आप लोग जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी के अंदर आप ब्रांड सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो कैटेगरी के अंदर जा रहे हो उस कैटेगरी के जो एमओक्यू है, वो सब जो मैन्युफैक्चरर है, जो उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या पता वो एमओक्यू उसका बहुत हाई रखे। हो सकता है 500 पीस, हो सकता है 10,000 पीस। तो आप लोगों ने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग में रख लेनी है। उसके बाद ही आप लोगों ने ब्रांड्स की तरफ जाना है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यूई के अंदर होलसेल का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे मेक श्योर करना है कि आप लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारा जो बिजनेस है वो है बी टू। बी टू एक बहुत अच्छा बिजनेस है। बी टू बिजनेस के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अपना जो ब्रांड का नाम है वो रजिस्टर करवाते हैं अमेज़न के साथ, तब अमेज़न जो है वो आपके ब्रांड नेम को रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद आपको वो अप्रूवल दे देता है कि आप अपने ब्रांड को अमेज़न पे लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद आप प्रॉपर उसकी इमेजेस डाल के लिस्टिंग करके एसईओ करके पीपीसी चलाएँ और सेल्स जनरेट करें। लेकिन इसके पीछे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो जेनेरिक की लिस्टिंग जब आप क्रिएट करते हैं, वो आप उनको माइक्रो प्राइवेट लेबल में एक ब्रांड में तब्दील नहीं कर सकते। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ तो जो जेनेरिक लिस्टिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, वो लिस्टिंग को लेके अगर आप जाएँगे ब्रांड बनाने की तरफ, तो वो आपको शुरू से एक लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो जेनेरिक के ऊपर आपके रिव्यूज़ थे, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग थी, जो रैंक हुआ हुआ था, वो सब ज़ाया हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप माइक्रो प्राइवेट लेबल अगर स्टार्ट करते हैं, तो उससे जो माइग्रेशन है लिस्टिंग की, वो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग्स के अंदर बहुत ही आसान होती है। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर कर लेना है। और जो बजट हमारे पास लगता है मीडू के अंदर, वो है तकरीबन 3,000 से लेके 10,000 दिरहम के दरमियान। तो आप 2,000 में भी शुरू कर सकते हैं, 500 में भी शुरू कर सकते हैं, 1000 में भी शुरू कर सकते हैं। किस तरह करेंगे मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए आप लोगों ने शुरू करना है, सबसे पहले छोटी क्वांटिटी पकड़ लेनी है। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप लोगों ने छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। जब आप छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे तो वो 500 यूनिट्स भी हो सकते हैं, 200 यूनिट्स भी हो सकते हैं, 100 यूनिट भी हो सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के। और आप इसको ऑर्डर कहाँ से करेंगे? चाइना से करेंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान था जो मैंने आपको बताना था, बिकॉज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसे आपके लगते हैं वो प्राइवेट लेवल पे लगते हैं। चाहे वो आप यूएस की मार्केट के अंदर करें या यूके की मार्केट के अंदर करें, पैसे आपके सबसे ज़्यादा जो लगते हैं वो लगते हैं प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल के ऊपर। आई होप दैट कि आपको ये बिज़नेस मॉडल क्लियर हो गया हो आपका। आई होप दैट कि ये बिज़नेस मॉडल का पार्ट जो है वो क्लियर हो गया हो और आपको पता चल गया हो कि किस तरह के बिज़नेस मॉडल्स अवेलेबल हैं अमेज़न के ऊपर। इस तरह से अमेज़न रिटेल आर्बिट्राज, अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेज़न एफबीए बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को स्पेसिफिक वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चल रही हैं और जो मार्केट में मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके ट्राई किया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करते हैं और विनिंग प्रोडक्ट किस तरह से आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए फाइंड करना है। अब विनिंग प्रोडक्ट की कुछ क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जब भी आप अमेज़न एई के ऊपर जाके प्रोडक्ट फाइंड करने लगेंगे तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स वॉल्यूम है वो मिनिमम 10 यूनिट अ डे हो। यानी कहने का मतलब है अगर मंथली उसके 1000 पीस मंथली अगर मंथली उसके 500 पीस 600 पीस भी बिक रहे हैं तो इट मीन्स इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और प्लस अगर उसके पास बेस्ट सेलर का टैग है तो वो और ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होता है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि डेली की 10 पीस उसकी सेल हो, विच इज़ 10 यूनिट की सेल हो। और ये किस तरह आपको पता चलेगा ये मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। दूसरे नंबर पे कंपटीशन लेवल, लेस देन 1000 रिव्यूज ऑन द टॉप लिस्टिंग्स। आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो कंपटीशन लेवल है इसके अंदर कम हो।
1000 रिव्यूज़ से नीचे-नीचे प्रोडक्ट के हो, अगर किसी प्रोडक्ट के 200-300 रिव्यूज़ भी हैं, वो सबसे बेटर प्रोडक्ट होता है। मेरे मुताबिक 300 से लेके 500 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिव्यूज़ के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को डेफ़िनिटली सेल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे आपके लिए जनरेट करते हैं। बिकॉज़ ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स के अंदर सेल हो रही होती है, तो उसमें ये होता है कि आपको उनको लिस्ट करना होता है और वो ऑटोमेटिक ही आपको सेल्स आने की उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ कस्टमर रिव्यूज़ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तीसरे नंबर पे एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हिच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों ने चेक कर लेना, वो किस तरह आप चेक करेंगे, आप लोगों ने सिंपल चले जाना है रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके आप लोगों ने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट चूज़ करना है बिकॉज़ जब आप रेवेन्यू कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते अनफॉर्चुनेटली, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगता कि किस तरह से चीज़ें स्ट्रैटेजाइज़ करनी है और किस तरह से आप लोगों ने लेके चलना है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप मार्जिन्स के लिए काम कर रहे हैं, आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है प्रोडक्ट वेट, आइडियली अंडर 2 किलोज़ टू मिनिमाइज़ शिपिंग कॉस्ट। आइडियली अंडर 2 किलोज़ टू मिनिमाइज़ शिपिंग कॉस्ट। आपने मेक श्योर करना है कि 2 किलो के नीचे-नीचे आपके प्रोडक्ट की आपके जो वेट हो, मैं कहता हूँ कि 500 ग्राम भी हो जब सबसे ज़्यादा बेहतर है। जितना अच्छा प्रोडक्ट, जितना छोटा प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको पोटेंशियल नज़र आएगा और उतनी जल्दी ही आपको आप चाइना से मंगवा सकते हैं। कहने का मतलब है ये जब आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवा रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि शिपिंग कॉस्ट। अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट $300, $400, $500 होगी तो उससे मसला ये होता है कि वो शिपिंग कॉस्ट आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो श्रिंक कर देगी और बहुत ही ज़्यादा कम कर देगी। इसकी वजह से आपको अमेज़न एई के ऊपर प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अपने प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा नहीं होने देना। एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक हेडसेट है, अगर इस हेडसेट का वेट तकरीबन आपको कुछ ग्राम्स महसूस होता है बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। इस वजह से आप इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है और उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको यहाँ पे सेल करके। अब जो आखिरी स्टेप आता है वो है सीज़नैलिटी। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा Amazon.ai पे, मैं आपको खुद प्रोडक्ट फाइंड करके भी बताऊँगा कि किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना है। जो आखिर स्टेप है सीज़नैलिटी, इस तरह से मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इस तरह के प्रोडक्ट जो पूरे सीज़न चले और एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, आपने वो भी उठाने हैं। व्हिच मीन्स कि जो प्रोडक्ट एवरग्रीन है, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफ़ोन हो गए, फिर पेन्स होगी, पेंसिल्स हो गए, पेपर्स हो गए, तो ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्यूटी की बात करें तो उसमें स्किन केयर आ जाता है, सनस्क्रीन आ जाती है, बहुत सारी कोरियन सनस्क्रीन आ जाती है, एसपीएफ आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं जो आप आराम से सेल कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जाके एसपीएफ सेल करें, लेकिन एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपको पता चले किस तरह के प्रोडक्ट को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये कुछ क्राइटेरिया था स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया जिसके अंदर मंथली सेल वॉल्यूम, कंपटीशन लेवल, प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रोडक्ट वेट, सीज़नैलिटी, ये सब हमने डिस्कस किया। और आखिर में आपको बताता जाऊँ आप लोगों ने उस प्रोडक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना जो प्रोडक्ट की सेल्स बिल्कुल कम हो और जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नया आया हो। नए से मुराद है फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका प्राइवेट लेबल हो रहा हो, आप लोगों ने उसको मी टू नहीं करना और वो आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेसन के अंदर कि किस तरह से आप लोगों ने इसे अवॉइड करना है। जो प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके हवाले से मैं आप लोग को 2 सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ प्रोडक्ट की। ये मैंने अभी फाइंड किए हैं और ये कौन से टूल यूज़ करके फाइंड किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर इस कैटेगरी को हम देख लें तो ये स्पोर्ट बूट्स कैटेगरी है, कैटेगरी बहुत अच्छी है और अगर हम एक अंदाज़ा लगाएँ तो ये प्रोडक्ट जो है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी का प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है और इसके अंदर तकरीबन आपको 9 सेलर्स सेल करते हुए मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से प्रोडक्ट क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके रिव्यूज़ होने चाहिए तकरीबन 1000 से नीचे-नीचे। तो ये आपके पास रिव्यूज़ हैं जिसके तकरीबन 249 रिव्यूज़ हैं। प्रोडक्ट अच्छा है, ऊपर से लिस्टिंग की जो हेल्थ स्कोर है वो भी बहुत अच्छा है व्हिच इज़ 10। तो उससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी दिस प्रोडक्ट इज़ मेकिंग 5 टू 10,000 दिरहम्स अ मंथ। वो इस तरह से वो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप ये ब्रांड को देखें लिपोटे जिम पैक, ठीक है? लिपोटे जिम पैक या खाली लिपोटे जो है इस पे आप सर्च करके देख लें, चेक कर लें कि ये ऑलरेडी ब्रांड है या नहीं है। अगर ये ब्रांड है तो आपको पता चल जाएगा लेकिन ये बेसिकली चाइनीज़ ब्रांड है और ये रैंडम एक प्रोडक्ट अमेज़न एई के ऊपर सेल हो रहा है तो आप लाज़मी इसके अंदर जाके आराम से सेल कर सकते हैं। लेकिन बस आप लोगों ने क्राइटेरिया फ़ॉलो करना है जो जिस तरह का मैंने चीज़ें आप लोग को बताई हैं और मेक श्योर करना है कि आप उस क्राइटेरिया को लेके ही प्रोडक्ट रिसर्च करें। इस तरह का प्रोडक्ट आप लोग नहीं सर्च करें कि जो आपको बिल्कुल भी डेली के 10 पीस नहीं आपके सेल हो रहे और आप बिल्कुल बैठ गए हैं कि नहीं आप बिल्कुल कोई प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा। उस वजह से देखा जाए तो उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। यू ऑलवेज़ हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट आपका मूव हो रहा हो। तो ये एक प्रोडक्ट हमारे पास था। दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है
ये एक लॉन्ग हैंडल डस्ट पैन है। डस्ट पैन से मुराद है यानी कि मतलब एक हमारे पास एक झाड़ू है अगर हम उर्दू में कहें तो। तो इसके अंदर देखा जाए तो इसकी जो मंथली सेल है वो बहुत अच्छी है, विच 300 प्लस मंथ। और ये प्रोडक्ट तकरीबन 5-6 हज़ार दिरहम ही बना रहा है महीने का। और इसमें 3 लोग बैठे हैं और अमेज़न इसको खुद सेल कर रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न खुद सेल कर रहा हो उसमें आप नहीं जाया करते। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा जिसका आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रोडक्ट आपने सेल करना है, किस तरह का प्रोडक्ट आप लोगों ने नहीं सेल करना है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास है, अगर आप मुझसे पूछेंगे ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि पहली बात ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है। अगर प्राइवेट लेबल नहीं होता तो फिर ये हम सेल कर सकते थे और इसका काफ़ी अच्छा मार्जिन भी आपको मिल जाता है। बिकॉज़ अगर आप होलसेल में देखें तो ये प्रोडक्ट आपको जो मिल जाएगा तकरीबन 10 दिरहम का या अराउंड 11 दिरहम का, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने अवॉइड करने हैं जिसके अंदर अमेज़न इटसेल्फ बैठ के सेल कर रहा हो। उसके अंदर अकाउंट डीएक्टिवेशन की जो इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और अमेज़न बार-बार आपसे इनवॉइस माँगता है। बिकॉज़ अमेज़न एक प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर मैं यहाँ पे आके बैठूँ तो डेफ़िनेटली उसके कॉम्पिटिशन में मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप नए सेलर हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं अमेज़न एई पे। बस आप लोगों ने ये 2 बातों का ख़्याल रखना है। बाकी जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने में। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप अमेज़न पे प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी टूल की मदद से तो ये 2 टूल आप लोगों ने यूज़ करने हैं। सबसे पहला क्वाइट फेमस टूल है, आप लोगों को पता होगा, हीलियम 10। हीलियम 10 एक ऐसा टूल है जो तकरीबन यूएई के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, उसका डाटा एक्यूरेट है। कोई भी सॉफ्टवेयर का अगर एट द एंड ऑफ द डे डाटा करेक्ट नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है आपको यूज़ करने का, और आप इसीलिए उसकी सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं इसी वजह से ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अमेज़न स्काउट पे आप यूज़ कर सकते हैं और आप हीलियम 10 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई वुड डेफिनिटली सजेस्ट यू टू गो विद हीलियम 10 बिकॉज़ हीलियम 10 जो टूल है इट्स बीन ऑथेंटिकेटेड और इट्स बीन यूज्ड बाय ऑल ऑफ द प्रोफेशनल्स इन यूएई। कहने का मतलब ये है कि यूएई के अंदर जितने भी लोग हैं सब लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर कोई मसला फेस आपको नहीं करने को मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, मेरी सजेशन के हिसाब से वो है हीलियम 10 यूज़ करें प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, आप लोग जो क्राइटेरिया यूज़ करें, जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको टूल्स का बताया, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो अब बारी आती है सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर कि सप्लायर से किस तरह से आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है और किस तरह से प्रोडक्ट सोर्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अलीबाबा यूज़ करते हैं, जो लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं यूएस के अंदर, यूएई के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर, तो दे प्रेफर यूजिंग अलीबाबा ओवर एनी काइंड ऑफ सप्लायर। तो हमारे पास मेड इन चाइना भी है, हमारे पास अलीबाबा भी है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि माय मेड इन चाइना पे भी आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और अलीबाबा भी देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट मल्टीपल सप्लायर्स। आप देखें अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, हमें नहीं मिल रहा, प्राइसिंग बहुत हाई है। मेरी रिकमेंडेशन ये आपको होगी कि आप लोगों ने बहुत सारे सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट कर लेना, 5 से 10 सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने स कम्युनिकेशन शुरू कर देनी है, ठीक है? कम्युनिकेशन शुरू करनी है, एमओक्यू का पूछना है, प्राइसिंग पूछनी है। फिर आपने उसको बताना है कि आप अमेज़न सेलर और यूई के अंदर इसी तरह से जब आप करोगे तो डेफ़िनेटली उसको पता चल जाएगा, उस हिसाब से वो आपको एक कस्टमाइज़ेशन कोटेशन बना के देगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो और और बिज़नेस कहाँ कर रहे हो, तो वो आपको कभी भी नहीं एक स्पेसिफ़िक कोटेशन बना के दे सकता है, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों ने दिमाग में रखनी है और प्लस आप लोगों ने एमओक्यू का बड़ा ध्यान रखना है। प्रोडक्ट क्राइटेरिया अगर आप लोगों ने फ़ॉलो किया होगा जो मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी और जो शिपिंग है वो भी कम आएगी। उसके बाद आता है सैंपल प्रोडक्ट। जब भी आप प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हैं, चाहे 5 से 10 सप्लायर से बात करने के बाद जो भी आपको अच्छा लगता है, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उसमें से एक सप्लायर से सैंपल मंगवा लेना है। 5 से 10 पीस सैंपल मंगवा लेने हैं और क्वांटिटी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं ऑर्डर करनी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो प्रोडक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया मी टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं अमेज़न पे, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उनको पहले एनालिसिस कर लेना है, देख लेना है कि उसमें कितना कॉम्पिटिशन है, कितना नहीं है। फिर जाके आप लोगों ने बाय करना है सप्लायर से। इस तरह से अगर आप बाय करेंगे तो डेफ़िनिटली वो आप बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 1000-2000 पीस मत खरीदें, 200, 300, 500 पीस से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग डेफ़िनिटली। लेकिन मेक श्योर करना है कि सैंपल्स पहले लेके चेक करने के किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या क्वालिटी है उसकी। उसके बाद आता है नेगोशिएट टर्म्स। नेगोशिएट टर्म्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने जो पेमेंट करनी है सप्लायर को, वो आप लोगों ने अलीबाबा के थ्रू करनी है। अलीबाबा के थ्रू अगर आप नहीं करेंगे, तो उससे ये मसला होगा कि स्कैम बहुत ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट मँगवाया 500-600 शिपमेंट मँगवाई आपने, वो जब यूएई में पहुँच गई, यहाँ पे दुबई में आ गई, तो आपको लगा कि ये प्रोडक्ट जो है, ये अच्छा नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हो, आप कस्टमर्स आप जो नेगोशिएट करके अपने सप्लायर के साथ आप इसे वापस सेंड कर सकते हो, ठीक है? अलीबाबा जो है वो आपके पैसे रिफंड कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ जब आप अलीबाबा यूज़ करते हैं, अलीबाबा की जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छी है एंड दैट वुड डेफिनिटली हेल्प यू अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप वहाँ से करें। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अलीबाबा पे पैसे हम लोगों ने पहले देने होते हैं, तो डेफिनिटली आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसके बाद जाके आपका जो सप्लायर है वो ऑर्डर फुलफ़िल करना शुरू करता है। हम कहते हैं कि हमारे जो सप्लायर की पेमेंट जो है वो सप्लायर तक पहुँच जाती है। नहीं, सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो अलीबाबा रिज़र्व करके रखता है। उसके कुछ दिन के बाद जब आपका प्रोडक्ट यूएई के अंदर आ जाता है, तब वो पेमेंट रिलीज़ करता है, इस तरह नहीं करता। तो उस दौरान अगर प्रोडक्ट आपके पास आ जाए, आपको प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, उसकी क्वालिटी ख़राब हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्सेस वगैरह डैमेज हो, तो आप लोग उसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन एट लास्ट मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप जिस सप्लायर से बात कर रहे हो, उससे लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन करो। वो ये मतलब है कि आप उससे वीचैट पे भी कम्युनिकेशन करो, व्हाट्सएप पे भी करो, आप उससे अलीबाबा पे भी करो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा समटाइम्स अलीबाबा पे जो सप्लायर्स हैं वो रिप्लाई नहीं देते बिकॉज़ ऑफ द टाइम इश्यू। आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान में सुबह हो रही है, तो चाइना में थोड़ा डिफरेंशिएट है टाइम का। इसी वजह से आप लोगों को ये मेक श्योर कर लेना है कि आप लोग डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट विद देम। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेटर एप्लीकेशन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है अलीबाबा। अलीबाबा इटसेल्फ आप यूज़ करें बिकॉज़ वहाँ पे स्कैम्स होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अलीबाबा पे किस तरह साइन अप करना है और किस तरह का इसका इंटरफेस लगता है बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को अलीबाबा नहीं पता, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये वेबसाइट है alibaba.com। इसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मतलब आप कह लें कि परफ्यूम्स है, फिर इन्होंने एआई भी इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी जो प्रोडक्ट भी आपको चाहिए आप यहाँ लिखें और सर्च करें तो ऑटोमेटिकली आपको बेहतरीन किस्म के सप्लायर्स एआई सोर्सिंग एजेंट सोर्स करके देता है, ठीक है? तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे साइन अप करने के लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया, आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर साइन अप के ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है, लेट मी जस्ट गो आउट फ्रॉम दिस अकाउंट, साइन आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और इतना कोई मुश्किल सिस्टम नहीं है। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे टॉप राइट के ऊपर देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन इन और कंटिन्यू विद फेसबुक, गूगल लिख दें। तो आप साइन इन पे सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का पेज खुला हुआ मिलेगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना ईमेल डालें और या अगर आप नई ईमेल डालना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या नज़र आता है। तो जब आप अपना नया अकाउंट बनाते हैं या फिर आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो इस तरह का आपको कुछ नज़र आता है आपके सामने। तो ये मैंने अभी अकाउंट बनाया है ये अपने एक दूसरे ईमेल से। तो आपको पता है अकाउंट बनाना बहुत आसान है। लेकिन प्रोडक्ट सोर्सिंग आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि आपने प्रोडक्ट उसी से सोर्स करना है, उसी बंदे से सोर्स करना है जो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक से मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक चाहिए कैट बैग, ठीक है? एक मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को। अब मुझे कैट बैग चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे मेरे पास प्रोडक्ट आ गए हैं सामने, देखिए अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से सप्लायर से बाय करूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास फ़िल्टर है। ट्रेड इंश्योरेंस का फ़िल्टर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये आप लोगों ने ऑन कर लेना है। फिर ये अलीबाबा का गारंटी बेसिकली है कि अगर डिलीवरी टाइम के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा, तो ये आप लोगों ने दोनों फ़िल्टर ऑन कर लेने हैं, ठीक है? ये वाला भी ऑन कर लेना है, ऊपर वाला भी ऑन कर लेना है। उसके बाद सप्लायर फ़ीचर्स, अब आपके पास ये 2 किस्म के सप्लायर फ़ीचर हैं, वेरिफाइड सप्लायर होना चाहिए और दूसरा है प्रो वेरिफाइड सप्लायर, यानी कि जिनको तकरीबन 20 साल, 15 साल हो गया यहाँ पे अलीबाबा में, वो भी आपको नज़र आ जाएँगे। तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लोगों ने इस दोनों को ऑन कर लेना है। बस ये एक सेटिंग थी नॉर्मल सी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है, तो मैं इस सप्लायर को आराम से रीच आउट कर सकता हूँ बिकॉज़ इस सप्लायर की जो एक्सपर्टीज़ है, वो 17 इयर्स है। सेवन और इसकी कंपनी पे मैं देख सकता हूँ कि इसकी कंपनी कहाँ रैंक कर रही है, कहाँ नहीं रैंक कर रही। और ये ओईएम भी करते हैं, ओडीएम भी करते हैं, तो ये कस्टम डिज़ाइन्स भी बनाते हैं आपके, ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बनाते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट सर्च योर प्रोडक्ट्स लाइक दैट। और कोई भी अगर आपको मसला होता है, तो आप लोग अलीबाबा पे जाके दोबारा देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ अलीबाबा के बारे में। अलीबाबा में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप सप्लायर अगर चाइना से देख रहे हैं, तो चाइना से भी क्लिक क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से देखेंगे, तो मेक श्योर करें कि ये चीज़ें लाज़मी चेक इन हो। आप लोग के सप्लायर फीचर्स चेक इन होने चाहिए। अलीबाबा गारंटीड ट्रेड ट्रेड इंश्योरेंस का जो चेक मार्क है, ये लाज़िम चेक होना चाहिए। बिकॉज़ अगर ये चेक नहीं होगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप किसी भी सप्लायर को अगर कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपका रिप्लाई नहीं दे, अगर आपसे पैसे ले ले, आपको ऑर्डर प्लेस हो जाए, लेकिन आपको वो ऑर्डर पहुँचे ना, तो इट्स गोना बी वेरी, वेरी मच हार्ड टू ट्रैक, ठीक है? तो इसी वजह से ये इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि आप लोग यूज़ कर सकें और वेरिफाइड सप्लायर जो हैं, उनको आप लोग डेफ़िनेटली उससे ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो अब हम सीखेंगे कि शिपमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एयर फ्रेट। एयर फ्रेट कहते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट एयर बाय एयर आते हैं,
थ्रू प्लेन आते हैं, उसको हम एयर फ्रेट कहते हैं। इसके अंदर तकरीबन डिलीवरी टाइम जो होता है वो तकरीबन 5 से 7 दिन का होता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ तो 5 से 10 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर आपकी शिपमेंट यूएई के अंदर आ जाती है। बहुत सारे एजेंट्स के साथ जिससे मैं काम करता हूँ, फ्रेट एजेंट्स हो गए या फिर शिपिंग एजेंट्स हो गए, मैक्सिमम 11 दिन वो लोग लेते हैं, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते अगर दे आर गोइंग टू डू एयर फ्रेट। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कॉस्ट, ये बाकी शिपमेंट के मुकाबले में थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है बिकॉज़ ये थ्रू एयर आ रहा होता है और ये जल्दी आपका प्रोडक्ट पहुँच जाता है यहाँ पे यूएई के अंदर। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड $5 पर केजी या $6। मैक्सिमम जो रेट चल रहा है वो है $6-7 पर केजी, यही आपको रेट पड़ेगा अगर आप अलीबाबा से फ्रेट फॉरवर्डर वगैरह हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि तब आप एयर फ्रेट यूज़ करें जब आपका प्रोडक्ट बहुत स्मॉल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम का, 600 ग्राम का, आप कोई रिंग लॉन्च कर रहे हैं, कोई वुमेन एक्सेसरी या ज्वेलरी वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, तब आप एयर फ्रेट यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो कॉस्ट है शिपिंग की वो बहुत ही कम आएगी। आपको मैक्सिमम $200 $300 तक आपकी कॉस्ट आएगी टोटल, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सी फ्रेट। सी फ्रेट का मतलब होता है थ्रू शिप। बेसिकली जो चीज़ें आपके शिप के थ्रू आती हैं वो तकरीबन 30 दिन या 40 दिन मैक्सिमम लेती है क्योंकि कस्टम क्लियरेंस होना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लियर होके 45 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है यूएई के अंदर। अगर आप चाइना से करेंगे तो यूएई तक तकरीबन 40 डेज़ लगते हैं आने में। इसकी जो कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एयर फ्रेट ये बहुत ही कम होती है, तकरीबन आपको पड़ जाता है अराउंड $3 $4, इससे भी सस्ता आपको पड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर अब आप लोगों ने सी फ्रेट तब यूज़ करना है जब आपको लगे कि आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा शिपमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगे कि आप 1000 पीस मँगा रहे हैं, कोई बड़ी शिपमेंट के जैसे कि टेबल्स, चेयर्स या कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपका हो गया जो थोड़ा हैवी है, ताकि उसके अंदर आपकी शिपिंग कॉस्ट भी बच जाए, आपका प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो और लार्ज शिपमेंट जो होती है वो वैसे भी आपको अगर जल्दी थ्रू एयर आ रही हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉस्ट करती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप अभी-अभी अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आप सी फ्रेट यूज़ कर सकते हैं। सी फ्रेट भी बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट जो आपको होता है प्रोटेक्टेड होता है। जो तीसरी हमारे पास और जो आखिरी शिपिंग है वो है एक्सप्रेस शिपिंग। एक्सप्रेस शिपिंग कहते हैं कि बहुत ही तेज़ शिपिंग को और जो तकरीबन 5 दिन के अंदर, इसको आप कहते हैं अर्जेंट शिपिंग भी कह सकते हैं आप लोग, आसान लफ्ज़ों के अंदर कहूँ। तो एक्सप्रेस शिपिंग के अंदर वैसे बहुत सारे जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं वो आपको नहीं देते, या अगर देखा जाए तो वो एयर फ्रेट देते हैं और या सी फ्रेट देते हैं। वो आपको एक्सप्रेस शिपिंग का ऑप्शन नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते बिकॉज़ सम ऑफ द टाइम उनके पास बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं यार, सी फ्रेट जो है और एयर फ्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे उनको भी पैसे कमाने होते हैं, उनको भी प्रॉफिट करना होता है। तो एक्सप्रेस शिपिंग के अंदर $10 पर केजी, $15 पर केजी, मैक्सिमम $20 पर केजी तक भी जा सकता है, जो तकरीबन आपको बिल्कुल लॉस करेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट आपका $5 की कॉस्ट है या 5 दिरहम उसकी कॉस्ट है, तो उसके ऊपर आप 30-40 दिरहम अगर शिपिंग पे दे रहे हैं तो दैट डज़न्ट मेक इवन सेंस। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कुछ सैंपल्स वगैरह मंगवा रहे हैं तब आप ये फास्ट शिपिंग यूज़ कर सकते हैं। फेडेक्स शिपिंग भी कहते हैं, क्योंकि कभी-कभार ये फेडेक्स के थ्रू भी आपके पास आ जाता है, तो ये इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आप आराम से अपनी शिपिंग जो है, अपने सैंपल्स जो है वो मंगवा सकते हैं थ्रू एक्सप्रेस शिपिंग। हम सीखेंगे कि अमेज़न एफबीए पे किस तरह से आप लोगों ने शिपमेंट बनानी है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट अगर चाइना से आ रहा है अमेज़न यूएई के अंदर, तो किस तरह आप उसको लेके आएँ, कि किस तरह शिपमेंट बनानी है, क्या-क्या चीज़ें आपने करनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोगों को सबसे पहले ये 3 डॉट पे चले जाना है, इन्वेंटरी पे आके यहाँ पे आप लोगों ने आना है ऑल इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में आने के बाद जो प्रोडक्ट आपने सेंड करना है अमेज़न एफबीए के वेयरहाउस में, उसे आप लोगों ने यहाँ पे आना है, उसके यहाँ पे क्लिक करना है राइट साइड पे और यहाँ पे क्लिक कर देना है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम शिपमेंट बना रहे हैं अमेज़न एफबीए की, और किस तरह बनती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आपके पास ये ओपन हो जाएगा एक नया डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आपके पास एड्रेस वगैरह सब छूटेगा। यहाँ पे आपको एड्रेस नज़र आ रहा होगा शिप फ्रॉम, यहाँ पे लिखा होगा शिप फ्रॉम शेंजन चाइना। इसका मतलब ये है कि चाइना से इटसेल्फ मैं प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ। ये वाला जो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये मैं शिप कर रहा हूँ यूएई के लिए, और डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगा और मुझे बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होता, तो यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज करता, यहाँ पे मैं दुबई का एड्रेस डालता और यहाँ से मैं खुद ही उसके लेबल पे यहाँ पे दुबई का नाम आ जाता है इंस्टेड ऑफ चाइना, ठीक है? तो यहाँ पे हम एड्रेस चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, इंडिविजुअल यूनिट इसी तरह से रहने देंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी वो हमसे पूछ रहा है कि कैटेगरी कौन-सी है, तो कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी है, हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक्सपायरी डेट जो प्रोडक्ट की है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इसकी एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर जो भी प्रोडक्ट आप अपना सेल करना चाहते हैं। स्पेशली स्पेशली अगर देखा जाए जो हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है आपको।
तो यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी भेज दी थी, मैंने रेडी टू पैक किया। रेडी टू पैक करने के बाद यहाँ पे मेरे इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो पैक हो गए हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है प्रिंट प्रिंट ऑल एसक्यू। एसक्यू का मतलब होता है जो लेबल्स आपने लगाने हैं अपने पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है? आपके जो अमेज़न के वेयर हाउस में जो आपने सामान भेजना है उसके ऊपर ये पैकेजेस लगेंगे। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये 100 आपके हिसाब से निकल गए हैं। आपने जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखी है उस हिसाब से लेबल्स निकल गए। अगर मेरे 1000 प्रोडक्ट के पीसेस होते हैं यहाँ पर 1000 पे होता निकल जाते हैं। जितने भी आप पीस सेट करें उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। अब यहाँ पे मैंने किया है पैक इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है? पैक इंडिविजुअल यूनिट के बाद ऑटोमेटिकली हम चले जाएँगे पैक इंडिविजुअल यूनिट की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे वो मुझसे पूछता है हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी यू नीड टू फिट इन, कितने बॉक्सेस हैं। अगर आपके जो भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 500 प्रोडक्ट है वो अगर एक ही बॉक्स के अंदर फिट है तो आप लोग पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर उसके अंदर भी मल्टीपल बॉक्सेस है, एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल बॉक्स है, तब आप ये चूज करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए मैं खाली ये चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जाके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग डायमेंशन डालने के, ये डायमेंशन आपको सप्लायर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो वेट है मैं लिखता हूँ 15 किलो, और इसको आप एक नॉर्मली दे देते हैं 15 बाई 15 बाई 15, ठीक है? एक रैंडम तरीके में मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो आपके डायमेंशंस है, वेट है, ये आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देगा। कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन, ये करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है विच इज़ कंफर्म एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद मुझे कंफर्म शिपिंग का ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन इस तरह से आएगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने शिप करना है DXB6 के अंदर, ठीक है? अब अमेज़न मुझे कहता है कि हमारा जो पार्टनर कैरियर है आप यूज़ करें, ठीक है? फॉर एग्जांपल चाइना से डायरेक्टली यहाँ पे वो लेके आते हैं। अगर आपका खुद का शिपिंग एजेंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, सिंपल, ठीक है? तो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं अपना, लेकिन अमेज़न पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप वो भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे यूई के अंदर आता है वो कितने प्राइस के अंदर लेके आ रहा है। तो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे नॉन कैरिड रिकमेंडेड करूँगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको बेटर प्राइस अलीबाबा वाले दे रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो विद दिस वन, ठीक है? तो हम एक एक्सपेक्टेड डेट लगा लेते हैं अराउंड 19 सितंबर की, ठीक है? उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्मॉल पार्सल डिलीवरी। अगर आपके पैलेट्स होते हैं तो आप लोगों ने ये पैलेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने कैरियर चूज़ किया है अदर के बाद हाउ विल दे विल बी ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे एयर, ओशन, ग्राउंड। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था शिपिंग वाली पार्ट के अंदर, कि आप लोगों को शिपिंग्स का पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एयर शिपिंग कर रहे हैं तो एयर चूज़ करेंगे, ओशन कर रहे हैं तो ओशन चूज़ करेंगे। अगर ग्राउंड तो डेफिनिटली सेंस नहीं बनाता बिकॉज़ चाइना से ग्राउंड नहीं आता। तो हम यहाँ पे ओशन चूज़ करेंगे, ठीक है? ओशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम जाएँगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग, ये हम लोगों ने कर दिया है। इसके बाद आपके पास एक लेबल निकलेगा, वो लेबल का आप लोगों ने मेक श्योर करना है वो लेबल आपने सप्लायर को बेचना है, ताकि सप्लायर पूरी लेबलिंग वगैरह कर सके। और जो लेबल्स मैंने आपको दिखाए हैं मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये वाले जो लेबल्स हैं, ये अगर आप अपने सप्लायर को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट पे लगा देता है, एंड दे विल चार्ज लाइक $1 $2 एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर, और वो आपको ये पूरे लेबल्स वगैरह लगा देंगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया शिप फ्रॉम शेंजन टू दुबई DXB वेयर हाउस, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। तो इसके जो लेबल प्रिंटिंग फॉर्मेट है आप लोगों ने यही रखना है, प्रिंट करना है। तो जैसे प्रिंट करेंगे आप तो आपके पास आपका लेबल भी आ जाएगा, तो लेबल आपका इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है? तो ये लेबल आपने सेट करना है अपने सप्लायर को, और ये लेबल आपका लगेगा प्रोडक्ट बॉक्स जो है आपका, जो कार्टून बॉक्स होता है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है? ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगता, ये बॉक्स के ऊपर लगता है, हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे प्रोसीड टू ईटर ट्रैकिंग डिटेल्स, अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं कि हमारा प्रोडक्ट कब पहुँचेगा, तो अब उसके लिए आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे आके अपने सप्लायर को कह के ट्रैकिंग आईडी ले सकते हैं। जब आप ट्रैकिंग आईडी यहाँ डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको नज़र आया करेगा। यहाँ पे शिपिंग के अंदर आप लोगों ने यहाँ जाना है इन्वेंट्री, और यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, मैं आपको बताता हूँ, मैनेज अमेज़न FBA शिपमेंट्स। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ नज़र आया करेगी कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपना एक शिपमेंट प्लान बनाना है और शिपिंग बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना से बाय करते हैं तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी चाइना की। जब आप लोग चाइना से बाय कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप यूके में बैठे हो, जहाँ से भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू अमेज़न FBA। इसी वजह से, बिकॉज़ अमेज़न FBA लोकेशन वाइज़ नहीं होता। आप देखिए चाइना से आप लोगों ने शिप किया, आप दुबई में शिप करें, आप लोगों को कोई मसला नहीं है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अमेज़न टेक केयर करता है हर एक चीज़ की। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि यूएई के अंदर ट्रेडमार्क किस तरह आपने चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं, कुछ ट्रेडमार्क होते हैं, कुछ का ट्रेडमार्क नहीं होता। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो हम सेल करने जा रहे हैं ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहा। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो डेफिनिटली आप लोगों को अमेज़न का अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है।
अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ईयर वैक्स रिमूवल, ठीक है? ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, लेकिन इसका ब्रांड का नाम है ग्लू एक्सो। अब हम ये कीवर्ड जो है ग्लो एक्सो इसे चेक करेंगे इस टूल में डाल के। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है mercarier.com। अगर आप mercarier.com पे लिखेंगे ट्रेडमार्क सर्च डॉट mercarier.com, तो आपके पास यूएई के ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप यूएई की ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं ये ग्लो एक्सो पे, यहाँ पे जाके ग्लो एक्सो लिखते हैं और देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो ई यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ई आप लोगों ने बड़ा ई डालना है, बिल्कुल कम नीचे नहीं डालना। बिकॉज अगर आप नीचे ऊपर नीचे करते रहोगे वर्ड्स के हिसाब से, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं पता चलेगा कि किस नाम के ऊपर एग्जैक्टली ट्रेडमार्क रजिस्टर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ग्लो एक्सो इसी तरह लिखा हुआ है GLOE एक्सो, ठीक है? तो ये जी बड़ा है, ई बड़ा है। अब हम लोगों ने ग्लो एक्सो यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे। सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक सर्चिंग बार के अंदर हमें लिखा होगा, यहाँ पे लिखा आएगा कि ट्रेडमार्क इज़ नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि ये जो बंदा है इसने माइक्रो प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया है यूए के अंदर। एंड डेफिनेटली आप इस तरह का प्रोडक्ट या इसमें B2 कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है? तो मैं आपको एक और बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल किस तरह हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये ट्रेडमार्क है। अब एक मिसाल लेते हैं इन ब्रांड की, नाइकी की, ठीक है? अगर हमने इसका ट्रेडमार्क देखना है तो आपको पता चलेगा कि नाइकी के बहुत सारे जो ट्रेडमार्क हैं इन डिफरेंट क्लासेस के अंदर रजिस्टर है। क्लास 21, क्लास 22, क्लासेस 23 और क्लासेस 26 के अंदर रजिस्टर है। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर पता करना है कि कौन से क्लास के हिसाब से अभी क्लासेस 21 के भी अलग अलग ट्रेडमार्क के क्लासेस होती हैं। तो मैं नीचे अगर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे पता चलेगा नाइकी अल्फा प्रोजेक्ट, नाइकी अल्फा प्रोजेक्ट 1 28 के अंदर रजिस्टर है और ये 18 के अंदर रजिस्टर है। अब फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास के अंदर रजिस्टर कौन सा होता है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिखूँगा क्लासेस 80 माफ, ठीक है? सिंपल मैंने गूगल करना है उसको और मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये कवर्स गुड प्राइमरीली मेड ऑफ लेदर। जितनी लेदर की वगैरह चीज़ें होती है वो क्लास 18 के अंदर फॉल करती हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने एक प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है, तभी जाके अपने प्रोडक्ट की लिस्ट करना है। और जब आप स्पेशली किसी मीडियो प्रोडक्ट कर रहे हो अमेज़न के ऊपर, तो मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, तभी जाके आप लोग को अमेज़न पे कोई भी मुश्किलात फेस करने को नहीं मिलेंगी। आप लोगों को अमेज़न यूएई के अंदर क्यों शुरू करना चाहिए? और ये वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहता हूँ, तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो आखिर तक देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को अमेज़न यूएई पे क्यों सेल करना है। सबसे पहली बात है कि अमेज़न यूएई के ऊपर जो 23% एनुअली ग्रोथ है ई-कॉमर्स, इसका ये मतलब है कि नून प्लेटफ़ॉर्म हो गया, ई-कॉमर्स का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो गया, यूएई के अंदर वो ग्रो करता है। मैं पर्सनली बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर रहा हूँ, अमेज़न के ऊपर, नून के ऊपर, एमार्कस के ऊपर, बहुत सारी यू नेम इट आई एम ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ सकती है अगर आप एक्शन ना लें। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते रहते हैं कि नहीं यार हम करेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। वो लोगों की बातों के अंदर आके अमेज़न यूएई स्टार्ट नहीं करते। दैट्स द ओनली थिंग दैट्स कीपिंग देम बिहाइंड। मेरा ये मशवरा आप लोगों को ये है कि आप अमेज़न यूएई का बिज़नेस शुरू करें और डेफ़िनिटली आपको इसके अंदर सक्सेस नज़र आएगी और सक्सेस मिलेगी भी अगर आप मेरे बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोग को ये पूरे कोर्स के अंदर बताया है। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि यूके मार्केट, यूएस मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट से ज़्यादा कंपटीशन कम है यूएई के अंदर। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, तो डेफ़िनिटली ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और एक और बात मैं करता जाऊँ कि यूएई के अंदर परचेज़िंग पावर लोगों की बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ परचेज़ करनी होती है तो दे हैव मनी सिटिंग इन द बैंक, दे कैन ईज़िली गो एंड परचेज़ इट। बिकॉज़ अगर ये चीज़ हम 70 दिरहम की या $70 की, $80 की पाकिस्तान में सेल करें, तो उसमें हमें बहुत ही देखना पड़ता है कि हर बंदा हमारा प्रोडक्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसके अंदर ये भी बहुत एक बड़ा फैक्ट है कि यूएई के अंदर बहुत सारे आपको वेल्थी कस्टमर्स मिल जाएँगे। वेल्थी कस्टमर की एक दफ़ा आपकी डेटाबेस बन गई अमेज़न के ऊपर, तो आराम से आपको ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएँगे और आपको इतना मसला नहीं फेस होगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको यूएई के अंदर अमेज़न एफबीए का बिज़नेस करना चाहिए। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए एट द एंड अमेज़न यूएई के अंदर बहुत ही अच्छा है,
बिकॉज यूएई के अंदर मैं पिछले 3 से 4 साल से कर रहा हूँ अमेजोन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ग्रोन माय अकाउंट सो फार कि मेरे अकाउंट के अंदर मेरे कैटलॉग में मेरी इन्वेंट्री में तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे खुद के हैं। उसमें से 4 प्राइवेट लेबल हैं, बाकी माइक्रो प्राइवेट लेबल हैं और कुछ मैंने होलसेल के प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं। बेसिकली मैं मिक्स रीसेल करता हूँ प्रोडक्ट, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट रीसेल करना स्टार्ट कर देना, जिस तरह के मैंने चीज़ें आप लोग को समझाई हैं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल अमेज़न एफबीओ का बिज़नेस आप पाकिस्तान से बैठ के यूएई के अंदर आराम से सेल कर सकते हैं। तो यहीं पे हम करते हैं कोर्स को एंड, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप लोग मेरे सोशल्स पे आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आके बहुत सारे मैंने फ्री कोर्सेज बनाए हैं, आप वो भी आके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।